इतिहास के पन्ने धुंधले पड़ सकते हैं, पर कुछ स्वप्न अमर रहते हैं। जैसे वह स्वप्न जिसमें पत्थर की देवी ने राजा को पुकारा और ढाका के दिल में अपना घर बना लिया। यह सिर्फ एक मंदिर की कथा नहीं, बल्कि एक नगर की आत्मा की कहानी है। माँ ढाकेश्वरी, जिनकी करुणा ने पत्थर को भी जीवंत कर दिया और स्वप्न को इतिहास बना दिया। तो चलिए श्रद्धा की सीढ़ियों से होकर उस मंदिर में प्रवेश करें, जहां हर दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि सदियों की प्रार्थनाओं का उत्तर भी सुनाता है। ढाकेश्वरी देवी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित ढाकेश्वरी मंदिर की मुख्य देवी है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां सती के मुकुट की मणि गिरी थी। ढाका का नाम भी ढाकेश्वरी देवी के नाम पर पड़ा है। ढाकेश्वरी देवी को देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है और हिंदू समुदाय उन्हें ढाका की प्रमुख देवी मानते हैं। ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और इसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर भी माना जाता है। बहुत समय पहले आज के बांग्लादेश के इलाके में सेन वंश का शासन था। उसी समय के एक महान और धर्मपरायण राजा बल्लाल सेन ने एक रात सपना देखा। सपने में उन्हें देवी दुर्गा के दर्शन हुए और संकेत मिला कि किसी विशेष स्थान पर देवी की एक पवित्र मूर्ति छुपी हुई है, जिसे बाहर निकालकर प्रतिष्ठित करना चाहिए। राजा ने अपने लोगों को साथ लिया, उस जगह की खोज की और वहां सचमुच एक सुंदर मूर्ति पाई। उन्होंने उस मूर्ति को बड़ी श्रद्धा के साथ स्थापित किया और उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया। उन्होंने देवी का नाम रखा ढाकेश्वरी, जिसका अर्थ है ढाका की देवी। मान्यता है कि इसी नाम से आगे चलकर इस जगह का नाम ढाका पड़ा। एक कथा यह भी कहती है कि मूर्ति की स्थापना के समय मंदिर प्रांगण में ढोल नगाड़े ढाक बजाए गए, जिससे ढाका नाम पड़ा। इस तरह ढाकेश्वरी देवी सिर्फ एक देवी नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे पूरे शहर की अधिष्ठात्री देवी बन गई और उनकी महिमा से ढाका की पहचान जुड़ गई। ढाकेश्वरी मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह उन 51 शक्तिपीठों में शामिल है, जहां देवी सती के अंग गिरे थे। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहां सती के मुकुट की मणि गिरी थी। हालांकि कुछ विद्वानों का कहना है कि यह मंदिर शक्तिपीठों की प्राचीन सूचियों में नहीं आता, पर आस्था में इसका दर्जा किसी शक्तिपीठ से कम नहीं माना जाता। मंदिर का यह गौरवशाली इतिहास कई सदियों तक चलता रहा। मध्यकाल से लेकर आधुनिक समय तक यह मंदिर ढाका के हिंदू समाज का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना रहा। यहाँ हर साल दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती, जिसमें न सिर्फ ढाका बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी हजारों भक्त आते थे। मंदिर का मूल ढांचा समय के साथ कई बार बदला। कुछ हिस्सों की मरम्मत हुई, कुछ का पुनर्निर्माण भी हुआ। फिर आया साल 1971, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उस मुक्ति संग्राम के दौरान मंदिर को काफी क्षति पहुंची। कुछ मूर्तियां टूटी, कुछ हिस्से नष्ट हुए, लेकिन युद्ध के बाद मंदिर को फिर से खड़ा किया गया और इसे फिर से पूजा और आस्था का केंद्र बनाया गया। इस ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने 1996 में ढाकेश्वरी मंदिर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय मंदिर घोषित कर दिया। इससे इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई और यह पूरी दुनिया में बसे बंगाली और हिंदू समुदाय के लिए एक गहरे आस्था के केंद्र के रूप में और मजबूत हुआ। आज भी यह मंदिर ढाका के दिल में बसा है। मंदिर में काले पत्थर की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है, जिसे लोग माता का जीवंत रूप मानकर पूजा करते हैं। मंदिर परिसर में 4 छोटे शिखर वाले मंदिर, एक बड़ा घंटा और एक पवित्र जलाशय भी है। सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा होती है, जब पूरा मंदिर क्षेत्र रंग, रोशनी और भक्ति से भर जाता है। ढाकेश्वरी मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि ढाका शहर की आत्मा है। सदियों से यह मंदिर आस्था, परंपरा और संस्कृति की डोर से शहर के दिल से जुड़ा है। यही कारण है कि ढाका की पहचान, इतिहास और लोगों के दिलों में आज भी मां ढाकेश्वरी की विशेष जगह है। ढाकेश्वरी मंदिर के भीतर कदम रखते ही हवा भी अलग लगती है, जैसे सदियों की प्रार्थनाओं से भारी। सुबह के वक्त वहां के पुजारी जब मंदिर का मुख्य दरवाजा खोलते हैं, तो पहले दीपक की लौ को देखते हैं और कहते हैं कि जब तक वह दीपक जलता है, तब तक मां की कृपा ढाका पर बनी रहती है। इस दीपक को बुझने नहीं दिया जाता, चाहे कितनी आंधी या बारिश क्यों ना हो, और इसे कई पुश्तों से वही परिवार संभाल रहा है। मंदिर के गर्भगृह में देवी की जो प्राचीन प्रतिमा है, वह दूर से देखने में भले ही साधारण पत्थर लगे, पर करीब जाने पर उसकी आंखों में जो करुणा और शक्ति झलकती है, वह हर भक्त को अपने हिसाब से छूती है। कोई रोने लगता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहां का पुजारी कहता है कि माँ अपने भक्तों को शब्दों से नहीं, नजर से आशीर्वाद देती है।
मंदिर का बड़ा प्रांगण जहाँ लोग इकट्ठा होकर पूजा करते हैं, उसमें खड़े होकर अगर रात में चांदनी में मंदिर की छाया देखो तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। पूजा के दिन तो वहाँ एक अलग ही दुनिया बस जाती है। डाक की आवाज, धूप की खुशबू, घंटों की गूंज और माँ के सामने हाथ जोड़ते हजारों लोग। उस समय लोग भूल जाते हैं कि बाहर कौन सी सदी चल रही है। मंदिर के बारे में यह भी कम लोग जानते हैं कि वहाँ सिर्फ दुर्गा पूजा ही नहीं होती, बल्कि साल भर में छोटे छोटे कई आयोजन होते हैं। जैसे होली पर रंगों से देवी का श्रृंगार, जन्माष्टमी पर मोर पंख और तुलसी के पत्तों की माला, और दिवाली की रात माँ के सामने सैकड़ों दीप जलाकर अंधकार को हराने की परंपरा। वहाँ के कुछ पुराने पुजारी मानते हैं कि कभी कभी माँ की मूर्ति के पास से हल्की सुगंध आती है, जैसे चंदन और फूलों की। इसे कोई वैज्ञानिक साबित नहीं कर पाया, पर जो महसूस करता है वह मान लेता है कि माँ सच में वहाँ है। मुक्ति संग्राम के दिनों की एक अनकही कहानी भी है। कहते हैं कि गोलियों की आवाज से पूरा इलाका कांप रहा था। लोग मंदिर के भीतर छुपे थे। उस रात जब लोग डर से कांप रहे थे, तब गर्भगृह में जलता दीपक जरा भी नहीं डगमगाया। उसी दीपक को देखकर लोगों में हिम्मत आई कि सब ठीक हो जाएगा, और आजादी आई भी। आज ढाका के बीचों बीच खड़ा यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक धड़कता हुआ इतिहास है। हर दिन वहाँ सैकड़ों लोग आते हैं, कोई चुपचाप कुछ मांगने, कोई धन्यवाद कहने, कोई सिर्फ माँ की मूर्ति के सामने कुछ देर बैठने, और सब मानते हैं कि माँ सुनती जरूर है, जवाब चाहे अपने ढंग से दें। मंदिर में सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्वानों के व्याख्यान, गरीबों को खाना और बच्चों को पढ़ाई भी होती है। एक तरफ प्राचीन परंपरा, दूसरी तरफ आज की जिंदगी। दोनों का मेल उस मंदिर के आंगन में हर रोज होता है। ढाकेश्वरी मंदिर की कहानी सिर्फ राजा बलसेन से शुरू होकर 1996 में राष्ट्रीय मंदिर घोषित होने पर खत्म नहीं होती। असली कहानी तो वहाँ की दीवारों में, उस गूंजती घंटी में, उस दीपक की लौ में और हर उस दिल में रहती है जो माँ के आगे झुकता है। वही मंदिर की असली ताकत है। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, पर माँ की छांव हमेशा वही रहती है। ढाकेश्वरी मंदिर का सबसे रहस्यमय और पवित्र हिस्सा है उसका गर्भगृह। वहाँ देवी की मूर्ति के सामने एक निरंतर जलता दीपक है, जिसे अखंड दीप कहते हैं। कहते हैं यह दीपक कई पीढ़ियों से लगातार जल रहा है और पुजारी इसे बुझने नहीं देते। दीपक में जो तेल डाला जाता है वह किसी आम बाजार का नहीं होता। परंपरा के अनुसार कुछ भक्त घर से तैयार करके घी और कुछ विशेष जड़ी बूटियों के साथ मंदिर को चुपचाप दान करते हैं। किसी का नाम नहीं लिखा जाता, पर यह माना जाता है कि दीपक में चढ़ा यह तेल माँ की विशेष कृपा लाता है। वहाँ के पुराने पुजारी बताते हैं कि हर रात मंदिर के बंद होने से पहले गर्भगृह में अंतिम बार जो आरती होती है, उसमें पुजारी सिर्फ 2 शब्द बोलते हैं, माँ देख रही हो ना। कहते हैं यही वह प्रार्थना है जो सबकी सुन ली जाती है, बिना लंबा मंत्र, बिना दिखावा। मंदिर के अंदर एक पुराना ताम्रपत्र भी है जिस पर राजा बल्लाल सेन का उल्लेख मिलता है। उसे आमतौर पर भक्तों को दिखाया नहीं जाता, पर कुछ विशेष अवसरों पर या विद्वानों के लिए उसे बाहर लाया जाता है। उस पर खुदी हुई इबारत में लिखा है कि यह मंदिर ढाका की रक्षा और समृद्धि के लिए माँ को समर्पित है। मंदिर के शिखर पर भी एक छोटी सी धातु की कलश है, जिसके भीतर माना जाता है कि कुछ पुराने रत्न और तांत्रिक वस्तुएं रखी गई थीं, जिन्हें शक्तिपीठ की पवित्रता बनाए रखने के लिए रखा गया था। अब यह सिर्फ परंपरा में जीवित है, पर पुजारी कहते हैं कि माँ का आशीर्वाद वही रत्न है। ढाकेश्वरी मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान भी होता है जिसे मौन प्रार्थना कहते हैं। इसमें मंदिर के द्वार कुछ देर के लिए बंद कर दिए जाते हैं और पुजारी अकेले माँ के सामने बैठते हैं, बिना मंत्रोच्चार के, सिर्फ आंखें मूंद कर। माना जाता है कि उस समय सिर्फ पुजारी और माँ के बीच मौन में संवाद होता है, जिसमें कोई तीसरा नहीं हो सकता। हर साल दुर्गा पूजा में देवी की विशेष पूजा से पहले कुछ चुनिंदा पुजारी पूरी रात मंदिर में जागकर माँ के आगे दीप जलाए रखते हैं। भक्तों को भीतर नहीं जाने दिया जाता और सुबह होने पर ही मंदिर फिर से सबके लिए खुलता है। पुजारी मानते हैं कि यह रात माँ को सृष्टि की सारी शक्ति लौटाने की रात है। मंदिर की दीवारों में अब भी कुछ बहुत पुरानी नक्काशी है जिन पर समय की मार साफ दिखती है। कुछ जगह सिर्फ धुंधली आकृतियां बची हैं, पर जो ध्यान से देखे उसे उनमें माँ के आभा मंडल, शेर और कमल जैसे चिन्ह दिख सकते हैं। एक कम जानी कहानी यह भी है कि मुक्ति संग्राम के दिनों में मंदिर की सीढ़ियों पर घायल लोग लेट जाते थे, क्योंकि मान्यता थी कि माँ की देहरी पर अंतिम सांस लेने से मुक्ति मिलती है। और युद्ध के बाद जब मंदिर फिर से खुला तो कहते हैं कि दीवारों पर हल्की लालिमा जैसी छाया दिखती थी, जिसे लोग माँ का करुण आशीर्वाद मानते थे।
आज भी जब कोई बहुत दुखी होकर आता है तो पुजारी कहते हैं कुछ